क्या आपको पता है कि प्रकाश सिंह बादल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी? क्या आप जानते हैं कि अकाली दल के दूसरे नेताओं की तरह प्रकाश सिंह बादल भी कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे? जी हां, प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे। देश की राजनीति में एक शून्य इसे बताया जा रहा है। 5 बार मुख्यमंत्री रहे पंजाब के प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को निधन हो गया। वो 95 साल के थे। प्रकाश सिंह बादल उम्र के लिहाज से भारत के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। 1996 से 2008 तक वो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे। 1970 में महज 43 साल की उम्र में वो पंजाब के सीएम बन गए। तब वो सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले भारत के सबसे युवा नेता थे। वहीं 2017 में मुख्यमंत्री के तौर पर उनका 5वां कार्यकाल जब पूरा हुआ, तब भी वे 90 साल के थे। इस तरह वो भारत के किसी भी राज्य के सबसे उम्र दराज यानी कि बुजुर्ग मुख्यमंत्री थे। अभी भी यह रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में वो कृषि मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने फिर कभी केंद्र की राजनीति की ओर नहीं देखा और पूरा ध्यान पंजाब की राजनीति पर ही रखा। प्रकाश सिंह बादल हालांकि सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्टी श्रोमणी अकाली दल के नेता थे, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके सत्ता हासिल की थी। बादल के राजनीतिक विरोधी भी उनकी राजनीतिक समझ के कायल रहे हैं। मुख्यमंत्री के उनके अंतिम कार्यकाल में उनकी समझ का कम से कम 2 बार परिचय मिला। पहली बार जब कांग्रेस और दूसरी बार आम आदमी पार्टी के नेता उनके आवास पर उनके सामने धरना देने आए तो प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे और अपने विरोधी दल के नेताओं के लिए उन्होंने टेंट लगवा दिया और गेट पर उनका स्वागत करने के लिए वो खुद गए और उन लोगों से बातचीत भी की। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के बठिंडा जिले के अबुल खुराना गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम सुंदरी कौर और पिता का नाम रघुराज सिंह था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक स्थानीय टीचर से ली। बाद में वो लांबी के एक स्कूल में पढ़ने लगे। वहां पे बादल गांव से घोड़े पर सवार होकर पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। हाई स्कूल की शिक्षा करने के लिए वो फिरोजपुर के मनोहर लाल मेमोरियल हाई स्कूल आए। अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने सिख कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, लेकिन माइग्रेशन लेने के बाद उन्होंने फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। प्रकाश सिंह बादल अपनी युवावस्था में सिविल सेवा के अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अकाली नेता ज्ञानी करतार सिंह के प्रभाव में आकर उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। प्रकाश सिंह बादल की राजनीति की शुरुआत 1947 से हुई। वो अपने पिता रघुराज सिंह की तरह ही बादल गांव के सरपंच बन गए। उसके बाद उन्हें लांबी ब्लॉक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1956 में जब पेप्सू राज्य पंजाब में शामिल हो गया तो कांग्रेस और अकाली दल ने मिलकर चुनाव लड़ा। अकाली दल के दूसरे नेताओं की तरह प्रकाश सिंह बादल भी 1957 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। प्रकाश सिंह बादल उन नेताओं की श्रेणी में आते थे जो अकाली दल के लिए एक अलग अस्तित्व की वकालत करते थे। वो देश के क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने के हक में रहते थे। यह अलग बात है कि क्षेत्रीय दलों ने 1996 में जब कांग्रेस के समर्थन से एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में सरकार बनाई तो प्रकाश सिंह बादल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ आ गए। बादल खुद कहते थे कि वो शुरू से ही कांग्रेस के कट्टर आलोचक रहे। पंजाब की राजनीति से लेकर धार्मिक मोर्चे पर उन्हें हमेशा कांग्रेस के साथ संघर्ष करना पड़ा। कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनने के बाद अकाली दल में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे शुरू से ही कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा था। आपको बता दें कि प्रकाश सिंह बादल ने 1969-70 का मध्यावधि चुनाव अकाली दल के टिकट पर लड़ा था और पंजाब की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में वो मंत्री भी बने थे। आपको बता दें कि जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार थी, जनसंघ के सहयोग से बनी थी और दूसरी बार विधायक बने थे प्रकाश सिंह बादल और वो इस सरकार के विकास विभाग के मंत्री थे। उन्होंने पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली थी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।